अगर दो संख्याओं का एचसीएफ माने मासा 23 तथा लासा एलसीएम का मतलब लासा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है दूसरी संख्या, सिंपल सा फॉर्मूला था, एक नंबर का सवाल है ये, वह ऑप्शन में है ना, बड़ा ना सोचो कि 2 नंबर का चाहिए, ऑप्शन में है। तो सूत्र क्या था, लासा गुणे मासा है ना, शॉर्ट में लिख लो, बराबर पहली संख्या इंटू बोलो भैया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। तो ये ठीक, लासा कितना है सवाल में, 1449 गुणे मासा 23 मासा 23। पहली संख्या मतलब एक संख्या। अब एक संख्या क्या चाहे तुम पहली मान लो चाहे दूसरी मान लो, बट यहाँ कह रहा दूसरी संख्या कितनी होती है, तो पहली संख्या होगी ना, तो यानी कि एक संख्या का 161 है, यानी कि पहली संख्या 161 गुणे दूसरी संख्या का मान लो x। जब कोई संख्या के गुणे में x होते तो कहाँ जाते वह बटे में है, तो ये पूरी संख्या के बटे में आ जाए, यानी कि 1449 गुणे 23 बटे 161 बराबर में कौन रही है, x रही है। काटो 23 इकन्नम 23 सत्ते 161 का है। कैसे हमका पता चला 161 का है कि 3 है, 3 पड़ा 7 पढ़ो तबे पीछे 1 आई, 23 तक है ना। 7 इकन्नम 7 दूनी 14 ना, अब यहाँ दुई संख्या एक साथ ले आओ तो ना जाएगा 0, 7 सत्ते 49, कितना हुआ x बराबर कितना आ गया 207, बस x बराबर आ गया 207। ये 207 का है, वो जो दूसरी संख्या है जिनका लासा है 1449 और मासा है 23, यह दूसरा संख्या में क्या, पहली संख्या थी 161, दूसरी संख्या निकली 207, जिनका मासा कितना है, मासा था 23 और लासा कितना था 1400, लासा 1449, बस ठीक। संख्या 20,570 का अभाज्य का मतलब क्या होता है, वो संख्याएं जो किसी से विभाजित या कटे नहीं है ना, उनसे गुणनखंड मतलब ये जो संख्या लिखी है 20,570 की यहाँ काटना है, एक एक करके काटना है। ठीक, रियल में यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से भाग दिया जाता है, काम वही होते है ना, बट बार बार क्या करा जाता है, भाग करा जाते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो, पीछे 0 है, यहाँ 20 है, तो ये 5 से कटे वाली है, बिल्कुल कटे वाली है, 5 से काटो, 5 चौक 20 पूरा कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 5 इकन्नम 5, यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर यहाँ 5 इकन्नम 5, यहाँ कितना आया 2 बचा, कितना हो गया 5 चौक 20। अब देखो पीछे सम संख्या आ गई, 2 से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, सिंपल काटिए 2 से, 2 दूनी 4, ये पूरा कट गया। अब ये एक सिंगल डिजिट जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0, तो ये 2 संख्या हो जाए 11 हो जाए, 2 पंजे 10, एक बचेगा 2 सत्ते 14, पीछे आ गया 7। अब अगर पीछे 7 आ गया तो सम कोई भी संख्या हो, सम नहीं कट सकता, काहे कि कोई भी सम संख्या में पीछे 7 आता ही नहीं है ना, जैसे 2 के 2 दूना 4, 2 6 2 4 2 5 10 2 संग 2 8 16 2 से 14 2 8 16 चले जो नहीं हुई है, यानी कि यो कटिए खाली 3 से है ना, 3 से या 9 से भी काट सकते हो, 3 6 के 3 से नहीं कटेगा, सीधा जो योग, हाँ 3 से नहीं कटे, 11 से, हाँ 11 से काट दो, ठीक, क्या काटो 11 करना 11 क्या बचे 9 हो गए 95, 11 अट्ठे 88 बचे गए 7, 11 सत्ते 77 है ना, फिर 11 से काटो, 11 करना क्या बचे 7, 11 सत्ते 77, फिर 17 तो कोई नहीं कटे तो 17 का नाम 17। अब देखो क्या बचे 5 गुड़े 2 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 17, 11 गुड़े 11 मतलब चाहे ऐसे छोड़ दो और चाहे एक ऐसे लिख दो, 5 गुड़े 2 गुड़े 2 बार लिखा यानी कि 11 का स्क्वायर और गुड़े 17 लिख दो, कोई प्रॉब्लम, 2 के आगे भी लिख सको तो पीछे भी लिखा जाए तो यही लिखा है तो कोनो दिक्कत नहीं, समझे। ये होता है अभाज्य गुणनखंड, मतलब गुणा क्या खंड करना, ताकि नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए, नीचे वैल्यू रियल में है, ये सवाल का है रीजनिंग है, क्या है रीजनिंग, ये सवाल एक किताब के अंदर नहीं है, ठीक,
ये रीजनिंग है, ठीक। यहाँ रियल में है लिखा है वाई, ठीक। चलो वाई मान लो यार, रेड पेन से लिख दी वाई। तो तुमका एक्स और वाई और जेड को है, यो जेड है। यहाँ वैल्यू फाइंड करना है, लिखना है कि कितना ही है, ठीक। रीजनिंग का मतलब अब तुम यहाँ दिमाग लगाओ कि यहाँ 7 कैसे आवा हुई, यहाँ 14 कैसे आवा हुई, यहाँ 3 कैसे आवा हुई, और यहाँ 5 कैसे आवा हुई, समझ गयो। यहाँ तुम देखो, यहाँ कहीं लिखा है 7, ये लाइन तेरे, यह लाइन मिल रही, ये दोनों, यानी कि ये दोनों अंशरण का कुछ कही के तो 14 लिखे गए हैं। अगर यहाँ 7 लिखे हैं तो यहाँ का मतलब कि 2 लिखे गए हैं। 7 दूनी 14 है, यानी कि जेड का मान मिल गया कितना, 2। बताओ पिंटू। यहाँ अगर हम यहाँ गुणा किया है तो यहाँ भी गुणा हुई है ना, तो 3 पच्चे 15, क्योंकि ये 2 लाइनें वाई तो मिल के आ रही ना, ये 14 में तो ना मिली है, तो 5 3 15, यानी कि वाई का मान मिल गया 15। वाई का मान 15। अब तुम लोग इमेजिन करो, अगर तुम यहाँ गुणा किए हो, यहाँ गुणा किए हो, तो यहाँ और यहाँ पर भी गुणा करके यहाँ आया होगा, यही तो लिखा होगा। यानी कि 14 और 15, यहाँ अब रियल में वाई है कि 15 है ना, 15 है। अब y का मान तो मुझे मिल गया ना 15, कितना है 15, यानी कि y का वैल्यू हो गया 15, यानी कि यहाँ पे लिखा है रियल में 15। 15 की गुणा 14 से कर दो, 15 चौक 60, हासिल लगा 6, हासिल लगा 6 ना, 15 का नाम 15, 15 6 21, यानी कि यहाँ कितना लिखा हुआ है 210। तो यहाँ अब तुमका सीधा सीधा लिख सको तो कि x का मान है 210, y का मान है 15 और z का मान है 2। कोनो प्रॉब्लम, सीधा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था, बस तुमका यहाँ रीजनिंग के हिसाब से दिमाग लगाना था, यहाँ करना का है, ठीक।